हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आपके कंप्यूटर पे दिखाई जाने वाली स्क्रीन को आप कॉपी भी कर सकते हैं और फिर उसको पेस्ट करके अलग से चित्र के रूप में रख सकते हैं। इसके लिए आप प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक लगाने से आपका पेज ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगा। इसको स्क्रॉलिंग लॉक कहते हैं। किसी प्रक्रिया को कंप्यूटर में रोकने के लिए पॉज बटन का प्रयोग किया जाता है। यदि आप चलती हुई किसी प्रक्रिया को तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्रेक का प्रयोग कर सकते हैं। पॉज और ब्रेक का मुख्य प्रयोग लैंग्वेजेस में किया जाता है। इसी प्रकार हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट बटन अलग से दिए गए हैं, जैसे कि होम। यदि आप किसी लाइन के शुरुआत में जाना चाहते हैं तो होम का प्रयोग कर सकते हैं। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग कर सकते हैं। पेज अप से पेज ऊपर की तरफ जाता है और पेज डाउन से पेज नीचे की तरफ जाता है। लाइन के सबसे एंड में आने के लिए आप एंड बटन का प्रयोग कर सकते हैं। साइड पे दिया गया एक कैलकुलेटर जैसा पैड नम पैड कहलाता है। इस नम पैड से आप आसानी से न्यूमेरिकल यानी कि नंबर वाली टाइपिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको नम लॉक दबाना जरूरी रहता है। एक बार नम लॉक दबाने से यहाँ पे दी गई लाइट भी चल जाती है और ये पैड ऑन हो जाता है, और यदि आप दोबारा नम लॉक दबाएंगे तो ये पैड ऑफ हो जाएगा। विंडोज के बटन के साथ एक मेन्यूज का छोटा सा बटन अवेलेबल है राइट हैंड साइड पे। इस मेन्यू के बटन से आप राइट क्लिक पर उपलब्ध होने वाली सभी कमांड्स को खोल सकते हैं। कंप्यूटर में कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अलग से एक बटन दिया जाता है जिसे फंक्शन बटन कहते हैं। मुख्यतः ये लैपटॉप्स में दिया जाता है। यदि आप लैपटॉप के स्क्रीन की ब्राइटनेस या कंट्रास्ट बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप फंक्शन की का प्रयोग करके कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त काफी सारी शॉर्टकट कीज दी जाती हैं जो फंक्शन कीज के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम टाइप करके अपनी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। कीबोर्ड का प्रयोग हम टाइपिंग के कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बायोडाटा टाइप करना या कोई एप्लीकेशन या एसे को टाइप करना। तो आप कीबोर्ड का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो कीबोर्ड में कीज की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम कीबोर्ड की कीज की जानकारी लेते हैं। कीबोर्ड में सबसे पहले यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो एस्केप का बटन अवेलेबल है, जो सबसे पहला बटन है कीबोर्ड में। एस्केप का अर्थ कमांड्स को कैंसिल करने के लिए प्रयोग करने के लिए किया जाता है। सपोज करें आपने कोई कमांड या कुछ कार्य किया है जिसको अब आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो विंडो के द्वारा ऑप्शन पूछे जाने पर यदि आप कैंसिल को क्लिक न करके एस्केप का बटन प्रेस कर देंगे तो भी वो कैंसिल ही माना जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ मेरे पास एक फाइल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। इसमें मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन ऐड की हुई है। अभी तक मैंने इस कंप्यूटर की फाइल को सेव नहीं किया है, तो मान लीजिए मैं इसको सीधा बंद करने की कोशिश करता हूं, तो मेरे से जानकारी मांगी जाती है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड इट टू डॉक्यूमेंट 1। जो आपने चेंजेस किए हैं क्या आप उन्हें सेव करना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ 3 ऑप्शन दिखाए गए हैं। यदि मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। यदि मैं इस फाइल को सेव नहीं करना चाहता तो मैं डोंट सेव पे क्लिक कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि मैं चाहता हूँ कि अभी इसी पोजीशन पे रहूं, अर्थात मुझे सेव भी नहीं करना और डोंट सेव भी नहीं क्लिक करना, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ इस बॉक्स को। इसके लिए मैं माउस के साथ यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। परंतु माउस के अलावा भी आप कीबोर्ड से कार्य कर सकते हैं। इसके लिए केवल एस्केप जो कीबोर्ड का सबसे पहला बटन है उसको प्रेस करें। देखें ये हट जाएगा बॉक्स। इसका अर्थ यह है कि एस्केप का प्रयोग कैंसिल के लिए किया जाता है।